महराज को कैद किया था। असल में ये वक्त की कैदी है। लोगों का नुकसान हुआ, परेशानी हमें नहीं, हमारे जैसे हजारों जेल की सलाखों के अंदर है। हम तो सुधार के लिए निकले थे, बेहतरी के लिए निकले थे, उन लोगों ने पागल बना दिया। यहाँ तो दस्तूर रहा है, वक्त की कैदी है। महराज कैद नहीं था, वक्त कैद था। जिन लोगों ने उम्मीद दिखाई थी, उनकी उम्मीदें कैद हुई थी। अब क्या ही बताएं, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं जैसे भाजपा अमेरिका के खिलाफ बोल नहीं सकती और देश के अंदर भाजपा के खिलाफ बोलना उतना ही मुश्किल है। हम तो सिर्फ इसलिए आए थे कि हम आवाम की बेहतरी चाहते हैं, मुसलमानों की नहीं, इंसानियत की और इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, धर्म को मानते नहीं हैं, धर्म के नाम पे लड़ते हैं। अगर धर्म है तो धर्म पे चलना सीखो, और कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है कि इंसानियत को खराब करने का काम करे। हमारी सोच तब भी वही थी, वक्त कैद था, सोच कैद नहीं है। जिंदगी कितनी है, कितनी है। अरे मैं इधर हूं, जेल के अंदर रहा तो जिंदा रहा, बाहर होता मर भी जाता। और मेरे अलावा 8 महीने मैंने जेल के अंदर काटे, कितने लोग मर गए। एक्सीडेंट में मरते हैं, गोलियों से मरते हैं, दंगे फसादात से मरते हैं, और जेल के अंदर इतने लोग पड़े हुए हैं, सालों सालों से उनका आता पता ही नहीं है ना। वक्त की बात है, सारा खेल वक्त का है। और अगर इस वक्त को हम नहीं सुधारेंगे, महराज मलिक परेशान, मुझे किसी ने कहा कि बाहर जाके मिलोगे। मैंने कहा अगर आम आदमी नहीं होता तो जेल में नहीं होता, है ना। परेशानी ये है कि एक आम आदमी सियासत के मैदान में आकर जब काम करना चाहता है तो लोगों को तकलीफ होती है। असल में मामला ये है कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जो जम्मू कश्मीर के नौजवान इस वक्त पढ़ने लिखने के बाद, अभी नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है ना। नशा मुक्त अभियान नहीं है, बेरोजगारी है। पढ़ा लिखा नौजवान क्या करे। अब माँ बाप कोशिश कर रहे हैं कि उसका बच्चा पढ़े लिखे, उसके बाद क्या है आप ही मुझे बताओ, उसके बाद हमारा फ्यूचर कहाँ है। बेरोजगारी इतनी है कि आम आदमी परेशान है, नौजवान परेशान है। यहाँ पर मैंने देखा, सरकार में जब गया, असेंबली में पहली बार गया, मैंने सोचा कुछ रिफॉर्म लाएंगे, लेकिन जिन लोगों के हाथ में इक़्तिदार है उनके पास पॉलिसी नहीं है, तो कहाँ से हम लोग उठेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, जो लोग ताकतवर हैं, खुद को ज़हीन समझते हैं, वो घरों में बैठे हैं। और जब एक आदमी, एक नौजवान कोशिश करता है तो ये लोग उसे पागल बना देते हैं। अगर वो लोग जो ज़हीन तबका घरों के अंदर बैठा है, अगर वो समझदार है, तो वो अपने मुस्तकबिल के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए घरों से बाहर निकलेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लड़ाई लड़ेगा, किस किस्म की लड़ाई लड़ेगा। हम जिन लोगों से उम्मीद रखते हैं वो लोग हमारे काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारी सरकार बनी थी, दावे बुए हैं, चाहे किसी की भी हो, नेता कोई भी बना हो। मैं 8 महीने जेल के अंदर रहा, बताए कोई जम्मू कश्मीर के किसी भी असेंबली में कोई बेहतरी आई हो, किसी भी हॉस्टल में सुधार आया हो, किसी भी स्कूल को इन लोगों ने बेहतर किया हो, बड़ी खुशियां। अरे खुश, आज कुछ लोग कह रहे थे कि लोग खुश हैं, महराज मलिक बाहर आ गया। महराज मलिक के चाहने वाले खुश नहीं है, वो लोग खुश हैं जिन्होंने महराज को कैद किया था। लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि महराज की सोच को कैद नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंसानियत का तकाजा है। मैं जानता हूं कि जिंदगी मुख्तसर है, और मुख्तसर सी जिंदगी में हर आदमी की जिम्मेदारी, कितना पैसा आएगा, कितना आएगा, कितना खाओगे। जिस कपड़े में आया था उसी कपड़े से बाहर आया हुआ, क्या फर्क पड़ता है। किसने कितना खाया, किसने कितना कमाया, क्या है ये। अरे खाना जेल के अंदर भी मिलता है, जेल के बाहर भी मिलता है।
अब जहनी गुलाम हैं, उस जहनियत को निकालना पड़ेगा। नौजवान जो पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो कश्मीर के अंदर है या जम्मू के अंदर है, उसने ये अब कहेंगे पार्टी मैटर नहीं करती है, सोच मैटर करती है। आप असेंबली में, हमारे लिए मुस्तकबिल कहाँ से तय होता है? या तो सेंटर से होता है या असेंबली से। वहाँ पे पॉलिसीज बनती है। अगर वहाँ पॉलिसी बनाने वाला ही ठेकेदार होगा तो कहाँ से हमारे लिए बेहतरी होगी? जरूर कहाँ से होगी?